ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए जा रहे हैं। 2 अगस्त की ये मुरली है और इस मुरली की रिवाइज डेट है 1 मार्च 86। आज बाबा विशेष करके हम बच्चों को होली हंस के रूप में देख रहे हैं और बाबा होली हंस बच्चों की बुद्धि, होली हंस बच्चों की दृष्टि किस तरह से होनी चाहिए बहुत सुंदर रीति से आज बाबा समझाने के लिए जा रहे हैं। तो चले सभी मुरली की ओर। आज की मुरली की हेडलाइन होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। बाबा कहते कि आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे हैं और बाबा ने कहा कि ये कोई साधारण सभा नहीं है। होली हंस बच्चों की सभा को देखते हुए बाबा ने कहा कि ये कोई साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की यह सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं, अर्थात बाबा की दृष्टि हर एक होली हंस आत्मा की ओर है और बाबा हर एक आत्मा की ओर देख करके ये कहते कि कहाँ तक ये होली हंस बने हैं। हंस की विशेषता बाबा ने कहा अच्छी तरह से जानते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि हंस की विशेषता क्या है, क्या आप ये अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात बाबा कहते सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, बहुत मूल चीज़ है। हम होली हंस बच्चों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। बाबा ने कहा सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। तो अब ये चेक करने की बात है, क्या मुझ आत्मा की बुद्धि इतना होली है, इतना पवित्र है, जो कि हर एक आत्मा के प्रति मेरे अंदर से वो शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं आ रही हैं। फिर बाबा कहते कि होली हंस अर्थात कंकर और रतन को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारणा करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। इसमें भी एक मुख्य बात ये आती है कि अगर कोई आत्मा के भाव को अगर हम परख लें तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो आज बाबा ने कहा कि कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ या साधारण भाव धारण करने वाले ना हो। बाबा कहते सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। होली हंस बच्चों की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। बाबा ने कहा कि सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करने वाले। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण ये है कि सामने में जो भी आत्माएं हैं उनके भाव को हम समझ नहीं पाते हैं, ताकि ये असुविधाएं सारी होती है कि साधारण स्वभाव में आ जाते या व्यर्थ स्वभाव में आ जाते। शुभ भाव शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। एक होम टास्क बाबा देते हैं कि शुभ भाव शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो और जो व्यर्थ है अब उसको बदलने का समय है। बाप दादा देख रहे हैं ऐसे हंस बुद्धि कहाँ तक बने हैं। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात पहले बाबा ने हंस बुद्धि की बात कहा और अभी बाबा हंस वृत्ति के लिए बाबा ने कहा हंस वृत्ति कैसी होनी चाहिए, अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति। इसी को बाबा कहते हैं हंस वृत्ति, अर्थात हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते या देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, इसको कहते हैं होली हंस वृत्ति।
बाबा ने कहा अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो। तो अब ये चेकिंग पॉइंट है, क्या मुझ आत्मा के अंदर इतनी कल्याण की भावनाएं भरी हुई है कि ताकि मैं औरों की वृत्तियों को भी मैं परिवर्तन कर सकूं, बदल सकूं। बाबा ने कहा उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि हो। बाबा कहते शुद्ध भी हो दृष्टि और स्नेह भरा दृष्टि हो, है ना। क्योंकि साकार मुरलियों में बाबा कई बार हमें क्या कहते, एक तो ये ब्राह्मण परिवार जिसको बाबा ने सींचा है, बनाया है, और इस ब्राह्मण परिवार के अंदर बाबा कहते हैं हम जो भी भाई बहनें आदि हैं, हमारी दृष्टि कभी भी किसी को देखकर चलायमान ना हो। तो आज बाबा कहते हमारी दृष्टि भी कैसी होनी चाहिए, एक बाबा कहता बहुत शुद्ध होनी चाहिए और दूसरा बाबा कहता बहुत स्नेह भरा दृष्टि होनी चाहिए। कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना, इसको कहते हैं होली हंस दृष्टि। इसी प्रकार बाबा ने कहा बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज़ है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है। लेकिन बाबा ने कहा व्यर्थ बोल को भी होली हंस मुख नहीं कहेंगे। अगर इस मुख से ब्राह्मण आत्मा बन कर के अगर इस मुख से व्यर्थ बोल भी आते हैं तो बाबा कहता है ये होली हंस मुख नहीं है। तो कितनी सारी अटेंशन देने वाली बातें आज बाबा कह रहे हैं। मुख भी होली हंस मुख हो, बाबा कहता मुख भी कैसा हो, होली हंस मुख हो, जिसके मुख से कभी व्यर्थ ना निकले, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। तो होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और बाबा कहता मुख, है ना। होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख। आज की पूरी मुरली इन 4 बातों के ऊपर आधारित है कि हमारी, है ना, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, दृष्टि कैसी होनी चाहिए और ये मुख कैसा होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते। किसके लिए बाबा ने कहा, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति और बाबा कहता है ये मुख। जब यह पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है, अपने आप वो दिखना शुरू हो जाता है। बाबा इतनी सारी परिवर्तन अगर हम अपने अंदर कर लें तो बाबा कहता हमारे से वो प्रत्यक्षता दिखाई देना ही है। तो सभी अपने आप को देखो कि कहाँ तक सदा होली हंस बन चलते फिरते हैं, क्योंकि स्व उन्नति का समय ज़्यादा नहीं रहा है। इसलिए अपने आप को चेक करो और उसके साथ साथ चेंज भी करो। बाबा ने कहा कि इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। इस एक जन्म का परिवर्तन बाबा कहता हमें जैसे 21 जन्मों का अधिकारी बनाएगा, 21 जन्मों के लिए वह हमें सुख देगा। ये इशारा बाप दादा ने पहले भी दिया है। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है। बाबा पूछ रहे हैं, इतनी सारी बातें बाबा ने कह दिया और बाबा हमें ये पूछ रहे हैं कि जब ये परिवर्तन ही हमें गोल्डन दुनिया की अधिकारी बनाएगा तो बाबा कहते हैं क्या इतना अटेंशन सभी का है, हम सभी बच्चों का है स्व की तरफ। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए यह थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना समय है, बाबा कहता। और ये समय अगर एक बार अपने हाथों से चला जाए, चाह करके भी हम ये समय को अपने पास खींच कर नहीं ला सकते। इसलिए बाबा कहता है यही समय है, हम सभी को परिवर्तन होना ही है।
तो मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाप ने कहा है ना और धारण किया। बाबा कहता मेहनत की बात नहीं है कि हम सोचे क्या करें कैसे करें। बाबा कहता मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ तो मैं जो कह रहा हूँ हम बच्चों को उस हिसाब से चलना है, मतलब अर्थात बाबा को फॉलो करते चलना है। और धारण करने से बाबा कहता क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल स्वतः ही होगा। कोई भी चीज़ को जब हम कितनी बार उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं वो हमारे आदत बन जाते, वो हमारे संस्कार बन जाते। तो होली हंस का काम ही है, बाबा ने कहा, धारण करना। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आता है। वैसे भी साधारण भाषा में यही कहते हो ना कि अभी मेरे को समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते हो, तो पहले ये चेक करो कि साधारण अथवा व्यर्थ क्या है। बहुत सूक्ष्म चीज़ है, साधारण क्या है और व्यर्थ क्या है, इसको भी परखना बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते कभी व्यर्थ या साधारण को ही श्रेष्ठ तो नहीं समझ लेते। कई बार ये गलतियां भी हम बच्चों से होता है ना, भले वो साधारण रहता, भले वो व्यर्थ रहता, लेकिन जब हम अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ यही राइट है, यही सही है और यही उचित है। तो बाबा आज इसके ऊपर भी हमें समझाने दे रहा है कि साधारण और व्यर्थ क्या है, इसको परख लो। बाबा ने कहा, बाबा कहते फिर देखो कि कभी व्यर्थ या साधारण को ही तो श्रेष्ठ नहीं समझ लेते हो, इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि। बाबा कहता बुद्धि कैसी होनी चाहिए, जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं तो बाबा कहता हमारी बुद्धि भी उतनी पवित्र होना चाहिए, होली हंस की तरह होनी चाहिए। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता जब उसकी परख नहीं रहती है कि ये राइट है या ये रॉन्ग है ना। गलती कहाँ पर होती है, जब हमें या हमारे अंदर जब वो परखने की शक्ति नहीं रहती है कि या ये सही है या ये गलत है, तो उसी जगह पर हम माया से भी हार खा लेते हैं, अर्थात माया हमें धोखा दे देती है। बाबा ने कहा इसलिए कि अपने व्यर्थ को रॉन्ग को राइट समझ लेते तभी ज़्यादा व्यर्थ समय जाता है व्यर्थ, लेकिन समझते हैं कि मैं समर्थ हूँ, राइट सोच रहे हूँ, जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति ना होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है। एक शक्ति की कमी, बाबा कहता अनेक शक्तियों की कमियों को ले आती है ना। एक परखने की शक्ति की कमी के वजह से आज बाबा ने क्या कहा हमें कि मन की शक्ति, समय की शक्ति और वाणी की शक्ति भी बाबा कहता सब चली जाती है, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। उसका कारण बाबा पूछ रहे हैं, कारण क्या है, क्योंकि होली हंस बुद्धि नहीं है ना। तो बाप दादा सभी होली हंस को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। बाबा ने आज कहा, लेकिन मनुष्य आत्मा का एक ये स्वभाव बन चुका है, उल्टे को उल्टा करना और भी नेगेटिविटी को और भी नेगेटिविटी में ले जाना, ये वर्तमान समय मनुष्य आत्माओं का एक स्वभाव बन गया है। लेकिन बाबा हमें क्या शिक्षा देते हैं, बाबा ने कहा सभी होली हंस को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। अर्थात क्या करो, बाबा कहते देखो कि ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, भले वो उल्टा हो दिख भी रहा है, लेकिन बाबा कहता आप नहीं सोचो कि ये उल्टा है, लेकिन क्या सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करो ये सोचो। ये रास्ता भी बाबा ने दिखा दिया कि हाँ इस आत्मा का स्वभाव संस्कार या इस आत्मा का कर्म व्यवहार ऐसा है ना। और बाबा कहता आप कम से कम इस सोच के आधार से नहीं चलो, आप कैसे उस उल्टे को सुलटा में परिवर्तन
करना है वो सोचो, बाबा ने आज कहा। इसको कहा जाता है कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे, समझा। पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर बाबा कहते प्रकृति पर विजयी बनेंगे। और प्रकृति और सर्व पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने हमें क्या कहा कि स्व के ऊपर विजय प्राप्त करना जरूरी है। यह तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बना देगी। तो अब देखना है कि विजय माला का मणका कौन कौन बनते हैं। ये एक बहुत सूक्ष्म चैलेंज है। हाँ, बाबा ने कहा कि प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती हैं प्रकृति में। तो तीनों पर विजय हो, बाबा पूछ रहे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन और ये स्थूल प्रकृति, ये जो शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो बाबा कहते हैं इन तीनों के ऊपर क्या विजय प्राप्त किए हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है। तो सभी विजयी हो, पूछा बाबा ने फिर। बार बार बाबा आज पूछ रहे क्या विजयी बने हो इन तीनों प्रकृति के ऊपर। अच्छा, आज बाबा विशेष करके ऑस्ट्रेलिया वालों को याद कर रहे हैं, है ना। लेकिन बाबा की दृष्टि, बाबा की शिक्षाएं पूरे विश्व के हर एक आत्मा के प्रति है। बाबा क्या कहते, ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो, यह विशेषता है ना। जिस ग्रुप का टर्न होता है बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा विशेष करके उस ग्रुप को आगे बढ़ाते ही हैं। बाबा कहते औरों को आगे रखना, यह चांस देना, अर्थात बाबा कहता चांसलर बन जाना है। औरों को आगे रखना, ये चांस देना, अर्थात खुद क्या बन गए, खुद भी एक बहुत बड़ी सर्टिफिकेट लेकर के निकले कि मैं चांसलर हूँ। अब बाबा ने कहा चांस के ऊपर क्या है, चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते हैं। बाबा ने कहा ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज़्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते हैं। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है, तो अब चांसलर कौन बन गए, बाबा कहते शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे रहते ही हैं। साकार बाबा के अंदर भी ये विशेषता थी कि बाबा, साकार बाबा हमेशा बच्चों को आगे रखता था, सिर माथे पर रखता था। तो बाबा कहते ये भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है ना। सेवा में सफलता का आधार बाबा कहता ये ट्रस्टीपन है, निमित्तपन। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए। याद आ रहा है कि साकार ब्रह्मा बाबा के मुख से 3 शब्द ब्रह्मा बाबा ने उच्चारण किया था। कौन से वो 3 शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती है। निमित्त भाव नहीं तो इन 3 विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। अगर निमित्त भाव नहीं, ट्रस्टीपने की भाव नहीं, तो बाबा भी क्या कहते, इन 3 विशेषताओं का अनुभव कभी नहीं होगा, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो निमित्त भाव अनेक प्रकार का मेपन, मेरापन सहज ही खत्म कर देता है। इसलिए सभी आत्माओं को बाबा क्या डायरेक्शन देते, घर गृहस्थ में रहने वाले भी भाई बहनों को, है ना, गृहस्थ को संभालने वाले भाई बहनों को बाबा क्या कहते, सदा हमेशा अपने गृहस्थ व्यवहार को निभाते हुए ट्रस्टी समझ करके चलो, बाबा कहता। और यही सफलता का आधार है। और इस
ट्रस्टी पने की भाव से बाबा कहता अनेक प्रकार के मैंपन, मेरापन और यह सहज ही खत्म होते जाते हैं। ना मैं, ना बाबा कहता ना मेरा। मैं बोलने से मैं आत्मा हूँ और मेरा कहने से मेरा शिव बाबा है। स्थिति में जो हलचल होती है वह इस एक कमी के कारण ही होती है। स्थिति में जो हलचल होती है वो किसके चलते होती है? मेरापन, मैंपन। हाँ, तो बाबा ने कहा सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती है। निमित्त है अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहे। हम निमित्त हैं अर्थात हमें ये भी याद रहे कि मुझे निमित्त बनाने वाला कौन है। बाबा कहते तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। सेवा का विस्तार होना यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए हो। बाबा कहते समझा, ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा है जो औरों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज़्यादा किया है। हम जीन्स को जगाया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया वालों ने। कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। इस जीवन में, है ना, अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है कि मुझे इस जीवन को किस रीति से लेना है, कौन सा समय ये चल रहा है। बाबा ने कहा अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। बड़े भी देखो जब बच्चों को शिक्षाओं से भरते हैं तो बड़े क्या कहते हैं, आपका जीवन अगर एक बार बन जाए तो फिर हमें और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बाबा भी हमें क्या कहते कि अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए। बाबा कहता है ना, और वह पूरे 5000 साल तक के लिए जैसे फिक्स्ड हो जाता है। तो बाबा कहते उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए बाबा ने कहा। कुमार और कुमारियों के लिए विशेष बाबा कह रहे हैं। हाँ, बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग दीपमाला बना रहे हैं और उमंग उत्साह भी बाबा कहता बहुत अच्छा है इनके अंदर। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हैं। तो बाबा कहते एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई कि निमित्त भाव से कैसे हम सेवा में सफलता को पाए, और दूसरा जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे। एक विशेष स्लोगन बाबा ने क्या कहा कि हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख और करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है। बाबा कहते तो सेवा के निमित्त बनना अर्थात स्टेज पर पाठ बजाना। स्टेज तरफ सबकी नज़र होती है ना, और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर ज़्यादा नज़र होती है। सो बाबा भी क्या कहते हैं देखो, तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। हम निमित्त हैं। तो बाबा कहते कि जो हम करेंगे हमें देख और करेंगे, इसलिए ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। और पूरे विश्व की आत्माओं की दृष्टि बाबा कह रहे हैं हमारे ऊपर है। तो ये स्लोगन की सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते व कहाँ भी रहकर सेवा करते, सेवाधारी तो सभी हैं। बाबा ने कहा कोई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर हैं। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बाबा कहता सिर्फ सेंटर तक की बात नहीं, बाबा ने कहा अपने निमित्त स्थानों पर भी रहकर जो सेवा का चांस ले रहे हैं, निमित्त समझ करके जो संभाल रहे हैं, एक विशेष अटेंशन उनके लिए क्या है। बाबा कहते अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना
चाहिए। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है और सच्ची दिल से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह से जमा कर भी रहे हैं। बाप दादा के पास हर बच्चे का आदि से अंत तक सेवा का खाता है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है, उसमें हमें जमा करना नहीं पड़ता। बाबा कहता आप सेवा करते चलो और वह खाता में चढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता है। अकाउंट रखने वालों के पास बहुत फाइल होती है, बाप के पास स्थूल फाइल कोई नहीं है। फाइल है बाबा के पास, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा के पास स्थूल फाइल नहीं है। और ऐसी फाइल है जिसमें अपने आप हमारे कर्मों का सारा उसमें जमा होता जा रहा है। बाबा ने कहा 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर सेकंड में इमर्ज होता है और ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। तो ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं, हमको तो कोई समझता ही नहीं, है ना। क्योंकि जब हम कोई कर्म व्यवहार में आते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं, हाँ? इसलिए बाबा ने कहा कभी ये नहीं समझना कि हमको तो कोई देखता नहीं है, हमको तो कोई समझता ही नहीं है। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। फाइल नहीं है, लेकिन बाबा कहता फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी दिखाई है। हलचल की भूल होती है, वह तो कई स्थान के धरने के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार कारण हलचल आती है। उनको भी पार कर स्नेह के बंधन में आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए बाप दादा शक्तियों की हिम्मत पर मुबारक देते हैं, है ना। ये एक बहुत बड़ी समझने की चीज़ है कि जब हम पुरुषार्थ के मार्ग पर हैं तो बाबा को भी पता है कि माया वार करेगी ही करेगी, लेकिन बाबा की दृष्टि किन बच्चों के ऊपर जाती है? माया को देख करके रहने वाले बच्चों के ऊपर नहीं जाती, लेकिन माया से युद्ध करके आगे बढ़ने वालों के ऊपर बाबा की दृष्टि जाती है। और बाबा ऐसे शक्तियों को बाबा बार बार उनकी हिम्मत को देखकर मुबारक दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि एक बल एक भरोसा आगे बढ़ा रहा है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, दोनों पंख बाबा कहते पक्के हो गए हैं। शक्तियों की हिम्मत और पांडवों का सेवा का उमंग, बाबा कहते ये दोनों पंख पक्के हो गए। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ शक्ति आगे नहीं बढ़ रहे, बाबा कहते पांडव भी आगे बढ़ रहे हैं। हलचल को पार करने में होशियार है। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे ताजे लंबे चौड़े दिखाते हैं ना, है ना। जब महाभारत जो सीरियल हमने देखा है उसमें क्या देखा है? जो 5 पांडवों को दिखाया गया है, कोई कमज़ोर नहीं दिखाया गया है। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर दिखाए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले रहम दिल भी ज़्यादा है। भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहम दिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे कोई भी देश वाले हो, जो बच्चे सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, बाबा कहते हैं उनको देख कर के मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए बाबा को भी कौन से बच्चे पसंद हैं? बाबा को भी आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और विशेष सेवा करने वाले बच्चे बाबा को पसंद। तो बाबा कहते विशेष खुश नसीब हो। बाबा ने कहा हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है कि कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को ही देखते हैं। हर एक दो से प्यारा लगता है। आप भी 1-2 को इसी विधि से देखते हो ना, बाबा ने कहा।
ये भी सूक्ष्म चेकिंग की पॉइंट है कि मैं जिसको देख रही हूँ या देख रहा हूँ तो मेरी दृष्टि कैसा है ना, क्या उनकी विशेषताओं को मैं देख पा रही हूँ। जिसको भी देखो एक दो से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। कोई अगर लंबे समय से अगर हमारे से बिछड़ करके है, हमारे से अलग हो करके रहे, है ना, और जब हम उनके साथ मिलें तो हमें भी अंदर कितनी खुशी होती है। तो बाबा भी हर बच्चे की विशेषता को देखता है। कोई भी बच्चे एक दो से कोई कम नहीं है, बाबा ने कहा। बाबा कहते बाप से प्यार की निशानी यह है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगेंगे। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाप से प्यार है। माला में एक दो के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे, बाप तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाप से प्यार के निशाने को सदा अनुभव करो। बाबा क्या कहते देखो कि माला में एक दो के संबंध में ब्राह्मण ही आएंगे और कोई नहीं आएगा, इसलिए बाप तो रिटायर हो देखेंगे, इसलिए बाप से प्यार के निशाने को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे हैं, है ना। जिस आत्मा को देख करके बाबा ने उसको सिलेक्ट कर दिया, फिर हम कौन होते हैं उसके अवगुणों को देखने की। तो बाबा कहते हर एक की विशेषता को देखते हुए आगे बढ़ते हुए चलो। अच्छा, फिर बाबा पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बाबा क्या कहते देखो, सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो, लगता है कि मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा कहते विशेष आत्मा है, विशेष कार्य के निमित्त है और विशेषताएं दिखानी है, ऐसे सदा स्मृति में रहे। विशेष स्मृति साधारण स्मृति को भी शक्तिशाली बना देती है, व्यर्थ को भी समाप्त कर देती है। तो सदा यह विशेष शब्द याद रखना, मैं विशेष आत्मा हूँ, कोई साधारण आत्मा नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं अगर विशेष समझ लिया तो बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी बाबा कहता विशेष होना चाहिए। हर बात में ये विशेष शब्द लाने से स्वतः ही बदल जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी सम्मान है कि मैं विशेष आत्मा हूँ। और इसी स्मृति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन सहज हो जाएगा। हर बात में विशेष शब्द ऐड करते जाना, बाबा ने कहा। इसी से जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, मंजिल है, उसको प्राप्त कर लेंगे। कौन सी आत्माएं हम सभी? विशेष आत्मा। तो हमारी बोल, हमारी सोच, हमारी दृष्टि भी विशेष होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि सदा बाप और वर्षे की स्मृति में रहते हो। बाबा ने कहा अगर बाप याद है तो बाबा कहते हैं उसका वर्षा भी याद है, और बाप याद नहीं तो वर्षा भी याद नहीं। तो श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव होता है। स्थिति का आधार है स्मृति, बाबा ने कहा, और स्मृति कमज़ोर है तो फिर उसका प्रभाव स्थिति के ऊपर तो पड़ना ही है। स्मृति इसलिए सदा शक्तिशाली रहे। वह शक्तिशाली स्मृति है मैं बाप का और बाप मेरा। ये दो शब्दों को आज बाबा कहता त्याग करो, मैंपन और मेरापन। अगर हम मैं कहें तो हम क्या कहें कि मैं बाप का और बाप मेरा। और इसी स्मृति से स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। तो सदा स्मृति के ऊपर विशेष अटेंशन रहे। समर्थ स्मृति, समर्थ स्थिति, समर्थ सेवा स्वतः होती रहे। स्मृति, स्थिति और सेवा तीनों ही समर्थ हो। जैसे स्विच ऑन करो तो रोशनी हो जाती, ऑफ करो तो अंधियारा हो जाता, ऐसे ही यह स्मृति भी एक स्विच है, बाबा ने कहा। स्मृति का स्विच अगर कमज़ोर है तो बाबा कहता स्थिति भी कमज़ोर होना ही है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन रखो, इसी से ही स्वयं का और सर्व का कल्याण है।
नया जन्म हुआ तो बाबा कहते नई स्मृतियों के साथ भी चलो, पुरानी स्मृतियों को समाप्त कर दो। तो इसी विधि से सदा सिद्धि को प्राप्त करते चलो। फिर बाबा पूछ रहे, सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? पहले तो बाबा ने पूछा कि क्या सभी अपने को विशेष आत्माएं समझते हो? फिर बाबा पूछ रहे हैं, क्या सदा आपको बाप और स्मृति याद रहती है? फिर अभी बाबा पूछ रहे हैं कि क्या सभी अपने को भाग्यवान समझते हो? बाबा कहते वरदान भूमि पर आना ये महान भाग्य है। और वरदान भूमि कौन सी है? मधुबन की धरणी। बाबा कहते ये वरदान भूमि है। एक भाग्य वरदान भूमि पर पहुंचने का मिल गया। इसी भाग्य को जितना चाहो श्रेष्ठ बना सकते हो। श्रेष्ठ मत ही भाग्य की रेखा खींचने की कलम है। इसमें जितना भी अपनी श्रेष्ठ रेखा बनाते जाएंगे उतना श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा कहते सारे कल्प के अंदर यही श्रेष्ठ समय भाग्य की रेखा बनाने का है। कलम बाबा ने दे दिया और बाबा ने ये भी कह दिया कि जितना चाहे अपने भाग्य की रेखा को लिखो। बाबा कहते ऐसे समय पर और ऐसे स्थान पर पहुंच गए तो थोड़े में खुश होने वाले नहीं। जब देने वाला दाता दे रहा है तो लेने वाला बाबा कहता थके क्यों? बाप की याद ही श्रेष्ठ बनाती है। बाप को याद करना अर्थात बाबा कहता पावन बनना। जन्म जन्म का संबंध है तो याद क्या मुश्किल है? एक अनादि संबंध है बाबा के साथ, एक अविनाशी संबंध है बाबा के साथ। तो बाबा कहता उसको याद करना भी क्या मुश्किल है? सिर्फ स्नेह से और संबंध से याद करो। याद करने का भी तरीका बाबा ने कहा कि कैसे याद करो। उस याद में कोई ना कोई संबंध जुड़ा हुआ हो कि शिव बाबा मेरा है ना पिता है, माँ है, भाई है। और बाबा कहते हैं संबंध के साथ साथ उसमें स्नेह भी भरा हुआ हो। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद ना आवे ये हो ही नहीं सकता। भूलने की कोशिश करो तो भी बाबा कहता याद आता है। संबंधों में अगर स्नेह है तो बाबा कहता वो स्नेह कभी भुलाएगा ही नहीं, है ना। कितना भी कोशिश कोई करे भूलने की, बाबा कहता वो कभी भुलाएगा ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान बाबा ने कहा, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता की चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। डिटेल्स में बाबा समझाते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी भी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है उनके पीछे स्वतः ही सभी आकर्षित होते हैं। कौन सी खजाना? बाबा ने कहा संतुष्टता की खुशी का खजाना जिसके पास है, बाबा कहता उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो जाए। बाबा ने कहा इतनी संतुष्टता के साथ बाबा मिला तो सारा संसार मिला, पाना था सो पा लिया, बाबा ने कहा। जैसे आज का स्लोगन, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना। बाबा कहते चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को
बचा लेना। बहुत सुंदर स्लोगन है। चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और हमारा काम क्या है? अपने को बचा लेना। तो आज बाबा की विशेष मुरली, अव्यक्त मुरली, बाबा ने क्या कहा? परिवर्तन के ऊपर। किस चीज़ की परिवर्तन? बाबा कहते हैं हम होली हंस बच्चे हैं, तो हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति और उसके सहित हमारे मुख भी बाबा कहता होली हंस की तरह होना चाहिए। ओम शांति।